ये हमने जो इस रुख को एक बाकायदा प्लेस करने की कोशिश की है, ईरान हमारा दुश्मन मुल्क है, ना वो हमारी घटनाओं पर शोक संदेश जारी करते रहे ना हम करेंगे। ये कितना वैलिड ग्राउंड है भाई? थैंक यू गरिमा जी। मैं समझ रहा हूं टाइम कम है, तो मैं बुलेट पॉइंट्स के रूप में क्विक कुछ चीजें कहूंगा। आई आंसर योर क्वेश्चन। पहली बात हो रही थी डिप्लोमेसी वगैरह की। देखिए, सबसे बेहतरीन बिग पिक्चर व्यू होती है इस दुनिया में। केवल दो तरीके के लोग हैं, फ्रेंड्स एंड पोटेंशियल फ्रेंड्स। तो मेरा दुश्मन भी मेरा पोटेंशियल फ्रेंड है। हम उस विचार से जाते हैं स्ट्रेटेजिकली दुनिया में, राइट, ओपनिंग्स रखने को ना। सेकेंडली, जो रियलिटी है दुनिया की इस समय बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है, एंड ट्रंप इज डेफिनेटली डूइंग हिज दादागिरी। बिफोर गोइंग देयर, आई डेफिनेटली थिंक हमें इस किलिंग को कंडेम करना चाहिए था, या जिसे कहें कंडोलेंसेस देनी चाहिए थी हमें ईरान को फॉर दिस। दैट्स माय स्टेटेड ओपिनियन नाउ। बट रियलिटी ये रशियन तेल से आप समझ लेंगे क्लियरली। रशिया से हम तेल ले रहे थे, अमेरिका कहता तेल लेना बंद करो, हम बंद नहीं कर रहे थे। हमारे पे 50% टैरिफ चढ़ गया था, हम लेते रहे। एक वक्त ऐसा आ गया कि अमेरिका पे जब हम पे 50% टैरिफ था, 1% टैरिफ से हमारा $1 बिलियन एक्सपोर्ट का लॉस होता है अमेरिका को। 50% टैरिफ था, दैट मीन्स हमारा 90 बिलियन में से $50 बिलियन का एक्सपोर्ट लॉस होता है एक साल में। इधर रशिया से जो हम तेल खरीद रहे थे, इससे हमें साल में करीब $10 बिलियन का सेविंग हो रही थी। तो डिसीजन आपके सामने था, 10 बिलियन बचाना है कि 50 बिलियन बचाना है। हमें लॉजिकल कॉमन सेंस, पॉलिटिक्स सारी अलग छोड़िए, अब दादागिरी है भी, रियलिटी है दुनिया की। वो कह रहा है और अभी 50% क्या 500% हो रहा है। लेकिन सर ये जो अजीबोगरीब प्लेसमेंट हो रही है, स्टेटमेंट की प्लेसमेंट हो रही है कि भाई हम दरअसल अब हम लॉजिकली सामने रख देना कि हमारा स्ट्रेटेजिक हित है, हम तो ईरान को दुश्मन मुल्क साबित करने पर आमादा हो गए हैं। Let me just complete maybe within 10 more seconds. So, हमें जो करना है, we have to be honest to ourselves also. अब हम देश में कहते रहते जी हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, हम झुके नहीं। असलियत है, कॉमन सेंस है, हमने कम करा। सीधे बोलो, हमने इसलिए कम करा। रियलिटी ये है, राइट, कि हमें इतना नुकसान होता, यहाँ इतना फायदा, इसलिए हमने करा। एंड ईरान के साथ एक और फैक्टर है, हम पूरा सेंट्रल एशिया से ब्लॉक हो जाएंगे। चाबार पोर्ट या जो भी था, ईरान से हमें जो एक्सेस मिलता था फॉर सेंट्रल एशिया एंड गोइंग टुवर्ड्स रशिया, नॉर्थ में पाकिस्तान ने हमें ब्लॉक कर रखा है। हम केवल एक पेनिनसुला देश रह जाएंगे, पेनिनसुला। नॉर्थ का पूरा नुकसान तो ईरान के साथ भी कट ऑफ करने में है ना। हाँ, नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना, ईरान से इसलिए हमें स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से हमें जो एंट्री मिलती है, हम सेंट्रल एशिया जा सकते हैं। अगर तो ईरान के साथ तो हमारा फाइनेंशियल लॉस भी है और हमारा इमेज लॉस भी है। फाइनेंशियल ज्यादा नहीं है, इमेज भी ज्यादा नहीं है, बट स्ट्रेटेजिकली देखिए, हमारी सेंट्रल एशिया का एक्सेस पूरा बंद हो जाता, पाकिस्तान और चाइना मिलके हमें सेंट्रल एशिया से बाहर कर देते। तो ईरान से हमें एक्सेस रहे, ठीक रिश्ते रहे, तो हम जियोपॉलिटिकली हमारा एक किनारा बनता है। इसलिए ईरान से रिश्ते हमारे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो सर, हम तो दरअसल ये अब साबित करने पर आमादा हो गए हैं कि एक शोक संदेश ना देना पड़े, इसके लिए हम ग्राउंड खोज कर ला रहे हैं कि भाई 65 में 71 में ईरान ने पाकिस्तान को हथियार मुहैया कराए थे। हम CIA, अमेरिका की खुफिया एजेंसी का पर्चा फाड़ कर दिखाते फिर रहे हैं। नहीं, एब्सोल्युटली यस। और अभी जैसे बात हो रही है स्टेटमेंट उन्होंने कश्मीर के बारे में की, अमेरिका हर साल हमारे के स्टेटमेंट देता है। अमेरिका का जो कांग्रेशनल कमीशन है हर साल कहता है इंडिया में रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, माइनॉरिटीज का व्यवहार सही नहीं हो रहा। हम अमेरिका से डील नहीं करते क्या? हम करते हैं। तो रियलिटीज के साथ यस काम करना पड़ता है, कंस्ट्रेंट्स है। बट आई थिंक इन दिस केस हमें इंडिया को, मेरा कंसिडर्ड ओपिनियन है, एटलीस्ट एक कंडोलेंस मैसेज देना चाहिए था। क्यों नहीं दिया, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी खुद सोचे। सर, आपका इस पर क्या विचार? मेरा विचार तो है, मैं कह रहा हूं देना चाहिए था कंडोलेंस। क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? आई थिंक यस, क्यों नहीं दिया, डेफिनेटली दुनिया की रियलिटी है। हम प्रेशर में हैं, असलियत ये हम प्रेशर में। आप देखिए 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, हम 4.5। हम दुनिया में हम इतने बड़े नहीं हैं। ये मैं इसी को थोड़ा सा जेनी सर